पाकिस्तान उस वक्त तरक्की करेगा जब एग्रीकल्चर तरक्की करेगी, जब हमारा फार्मर खुशहाल होगा तभी पाकिस्तान तरक्की कर पाएगा। जिस साल में आपका फार्मर खुशहाल होता है ना, उस ज़माने उसमें शैम्पू के साशे से लेकर चाय के साशे से लेकर आपका जो कोरोला गाड़ी है ना, उससे सेल बेहतर होती है। Almost 40% of Pakistan's workforce is linked with agriculture, which includes poultry, which includes livestock, which includes the pure cropping agriculture. उसके अंदर हमें अपना जो स्किल लेवल है उसको चेंज करने की ज़रूरत है बहुत अशद। अभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा को तो भूल ही जाएं, जो बेसिक स्किल्स हैं वो भी मैकेनाइजेशन है, बड़ी बेसिक सी चीज़ है। एक चीज़ होती है एग्रीकल्चर के अंदर वाटर एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए लेज़र लेवलिंग, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी हम लोग लेज़र लेवलर्स लेकर आए, लेकिन हमें उसके ऑपरेटर्स ही नहीं मिलते जो कि सही तरह से उसको ऑपरेट कर सकें। चला तो लेते हैं लेकिन उसको सही तरह से कर नहीं पाते। हेंस वो टेक्नोलॉजी, आज आप हार्वेस्टर ले लेते हैं, आप चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन लोग उसको सही तरह से। तो वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंडस्केप एंड अ फ्रेमवर्क टू upskill and reskill our labor force which is associated with agriculture sector in Pakistan. There are farmers जो कि ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े हों, लेकिन मीडियम साइज फार्मर्स जो कि पढ़े लिखे हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वी कॉल देम प्रोग्रेसिव फार्मर्स। ये वो फार्मर्स हैं जो कि नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और कर रहे हैं, एंड इट्स वेरी इम्प्रेसिव। आप गांव में जाएं, आप कोई नई चीज़ देखें उनको करते हुए, और आप उनसे पूछें कि आप कैसे कर रहे हैं, वो कहेंगे कि मैं यूट्यूब से कर रहा हूँ। तो दिस इज़, और ये एक नहीं, इस तरह के कई फार्मर्स आप स्टोरी सुनते हैं। तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान में चेंज आ रही है, मे बी वेरी स्मॉल, बट देन इट इज़ companies like Angro which are providing them platforms, and it is our responsibility to accelerate the growth of such farmers. हमारा एक प्रोग्राम है एंग्रो एक्सपीरियंस, जहाँ के ऊपर हम फार्मर्स के साथ अपना कंप्लीट पैकेज की बात करते हैं, एग्रोनॉमिक सर्विस की बात करते हैं, स्टार्टिंग प्री सीड कि आप प्रेप कैसे करें, लैंड प्रेप कैसे करें, सीड कौन सा यूज़ करें, ये सारा कुछ। तो हम लोगों ने एक पायलट किया जहाँ के ऊपर हमने चावल, जो हमारे सुबह बासमती है, उसके ऊपर एक डिफरेंट तरह का सीड हम लोगों ने रिकमेंड किया, और वहाँ के ऊपर हमने ये प्रूफ किया कि यहाँ के ऊपर आपको जो यूरिया है वो मिनिमल डालना पड़ेगा। जहाँ के ऊपर जो फार्मर को 100 किलो से ज़्यादा, दो बोरी से ज़्यादा यूरिया डालना होता है, हमने कहा 10 किलो डालें, 10%, और आपकी यील्ड बेहतर होगी। लोगों ने कहा नहीं, ये कैसे हो सकता है, इसमें कोई एंग्रो का और इंटरेस्ट होगा, बिकॉज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। सो और जब उसके रिजल्ट्स आए, हमने देखे राइस के ऊपर 27% यील्ड इंक्रीज आई। हमारे यहाँ जो किसान है, उसकी, जो छोटा किसान है, उसकी भी एक मजबूरी है, वो बिल्कुल वो नए काम करने से हिचकिचाता है, और उसकी वजह है, उसको ये रिस्क होता है कि अगर मैंने कोई नया सीड इस्तेमाल किया, नई चीज़ इस्तेमाल की और मेरी फसल ख़राब हो गई, तो ही हैज़ नो फॉल बैक प्लान। तो जब वो अपने साथ वाले फार्मर को देखता है एक दफ़ा 2 दफ़ा, तो उसका हौसला बढ़ता है और वो उसको इस्तेमाल करता है। और अब हमें यील्ड्स बढ़ाने के लिए आज हमारे पास ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं, ऐसी अद्वियात हैं, ऐसे बीज हैं जो कि प्रूवन हैं। तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, और जब तक वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जो है, वो ज़राअत जो है, वो चेंज नहीं होगी। और जब तक पाकिस्तान की ज़राअत चेंज नहीं होगी, उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर से लिंक्ड है। सो फॉर पाकिस्तान टू ग्रो, एग्रीकल्चर हैज़ टू फ्लरिश।
एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। हम देखते हैं एक्सपोर्ट पोटेंशियल हमारे पास। हम लोग अगर देखें फ्रूट एंड वेजिटेबल में हमारे पास काफ़ी एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। हमारे पास कॉर्न में है। राइस माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमारा जा रहा है। राइस में अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इस तरह की चीज़ें हमारे पास हैं। लेकिन अभी हमारे पास चैलेंज जो है वो ये है कि एक तो हमारे पास इतना अच्छा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद नहीं है। कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है हमारे पास अभी सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो यस, इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। The only competitive advantage that we have potentially have is कि हमारे पास हमारे यूथ जो है, we have a huge population which is under 30। अगर उसको हम लोग स्किल कर लें, सही तरह से हम उसको एजुकेट कर लें, तो दैट्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दूसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो कि पोटेंशियली हो सकता है कि हमारे यहाँ अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे यहाँ पानी की जो कैनाल सिस्टम है, वाटर अवेलेबिलिटी हमारे काफ़ी अच्छी है। अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में ऑलमोस्ट 70% एरिया जो है वो रेन फेड है, बरानी इलाका है, कि बारिश होगी, सही टाइम पर होगी, सही मिकदार में होगी तो क्रॉप को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में 70% ज़मीन जो है या एग्रीकल्चर जो है वो इरिगेटेड है, या आइदर थ्रू कैनाल सिस्टम और थ्रू ट्यूबवेल, विच इज़ अ बिग एडवांटेज। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग इन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को लेवरेज नहीं कर पाए, हमने उनको सही तरह से मैनेज नहीं किया। So we all have our role to play, and I'm very happy to say that organizations like Angro are cognizant of this fact and are actively playing this role.